अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अजान के भरोसे ही तो मैंने ये फैसला लिया। अगर अजान की बात पे भरोसा नहीं होता तो मैं तो कब की पीछे हट चुकी होती बीजान। और ये खुद एतमादी भी अजान की बदौलत। बस बेटा तुम्हारा घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी तो मुझे कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हारे इस फैसले से अहमद की रूह भी खुश हो जाएगी। बीजान बस आपकी दुआओं की जरूरत है। आपका प्यार और शफकत मेरे साथ रहेगा तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। और आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हुआ। अरे बेटा तुम्हारे लिए बस दुआएं तो करती रहती हूँ। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगी। अरे तुम मेरी बेटियों की तरह हो, और तुम्हें पता है ना एक माँ को अपनी बेटी की कितनी फिक्र होती है। बस अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था हम इससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आपा। ये बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, तुम अभी मेरे घर आ जाओ। जी आपा मैं आती हूँ। और सुनो, किसी को कुछ बताना मत। चाची जान आप कहीं जा रही हैं क्या? तुम्हें मेरी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं है? मैं तो बस पूछ रही थी। तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। कहीं भी जाने लगती थी वो भी ऐसे ही टोकती थी। हटो पीछे, हद होती है किसी बात की। आपा मैंने अजान से साफ साफ कह दिया है कि उसे अब फैसला करना पड़ेगा। या अक्सा को चुनेगा या मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात अजान मान लेगा और तुम्हारे कहने से अक्सा को छोड़ देगा? ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अजान अक्सा को नहीं छोड़ेगा, वो एक वक्त तुम्हें छोड़ सकता है। ये बात कड़वी है मगर सच है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, चाहे तुम अपने मुंह से ना कहो। आपा अगर ऐसा हुआ ना तो उस लड़की को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। मुझे भी पत्थर का जवाब ईंट से देना आता है। देखो रिफत, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है। इस तरह तो तुम अजान को अपने आप से और दूर कर दोगी। और वैसे भी अजान जितनी बात अक्सा की मानता है ना, तुम्हारी भी नहीं मानता। और अगर तुम अक्सा के साथ कोई दुश्मनी करोगी तो अजान के दिल में तो तुम्हारे लिए और नफरत पैदा हो जाएगी। देखो रिफत, अगर कोई तकलीफ तुम अक्सा को देती हो ना तो उसका दर्द तुम्हारी औलाद को होगा, ये बात याद रखना। फिर आप भी मुझे बताइए ना मैं क्या करूं? क्या हाल है मेरे पास? मेरे ख्याल में तो अब यही बेहतर है कि हम अजान की बात मान लें। क्या? ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अजान अक्सा को नहीं छोड़ेगा, वो एक वक्त तुम्हें छोड़ सकता है। और वैसे भी
आजान जितनी बात अक्सा की मानता है ना, तुम्हारी भी नहीं मानता। और अगर तुम अक्सा के साथ कोई दुश्मनी करोगी तो आजान के दिल में तो तुम्हारे लिए और नफरत पैदा हो जाएगी। देखो रिफत, अगर कोई तकलीफ तुम अक्सा को देती हो ना तो उसका दर्द तुम्हारी औलाद को होगा, ये बात याद रखना। मेरे ख्याल में तो अब यही बेहतर है कि हम आजान की बात मान लें। तुम्हें क्या बात है, आप सोई नहीं अभी तक? बस नींद नहीं आ रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपका बीपी चेक करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अम्मी लेकिन बीपी चेक करवाने में क्या हर्ज है? मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अम्मी बहुत परेशान लग रही हैं, रात काफी देर तक जागती रही हैं। हाँ, मुझे भी कुछ अपसेट लग रही थी। कुछ बताया तुम्हें? यही तो मसला है कि वो कुछ कहती नहीं है। अब्बू ने भी उनसे पूछा लेकिन उन्होंने अब्बू को भी कुछ नहीं कहा। काफी खामोश खामोश लग रही थी। मुझे ऐसे लग रही जैसे अंदर ही अंदर उन्हें कोई बात बहुत परेशान कर रही है, वरना वो इतनी देर तक कभी जागती तो नहीं है। कुछ तो है। Anyway, मैं चलता हूँ, तुम अम्मी का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चाचा जान, चाय। अरे जीती रहो। वो चची जान ने रात से कुछ खाया नहीं है, लगता है बहुत परेशान है वो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि खाना ऊपर उनके कमरे में लेके जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। जी। क्या बात है, अक्सा बता रही थी कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अक्सा? तुम्हें याद है जब अक्सा पैदा हुई थी, मैंने उसको तुम्हारी गोद में लिटा दिया था और क्या कहा था मैंने कि आज मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। बेटी और भतीजी का फर्क आप खत्म कर सकते हैं, मैं नहीं। देखो, ये फर्क तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, इसको तुम ही खत्म कर सकती हो। इस जहर को अपने अंदर इतना नहीं पलने दो कि फिर लफ्जों की चाशनी से खत्म न कर सके। चची जान, नाश्ता कर लें। मैंने नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से।
ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। तुमने सुना नहीं? जाओ यहां से। आप अजान के बारे में सोच रही हैं। मैं जानती हूँ आपने खुद को उसकी सोच में परेशान कर रखा है। आप अपने दिल पर इतना बोझ मत लें चची जान, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती। आप बेफिक्र होकर नाश्ता करें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस हफ्ते की टिकट है, टाइमिंग वही है जो मैंने आपको बताई थी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। कौन था? अच्छा हुआ तैयबा तुम खुद ही आ गई, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो, ये तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। तुम अपने चाचू के पास दुबई जा रही हो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मामा आपने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे फैसला कर लिया? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें इस तरह बिखरता हुआ नहीं देख सकती। तुम वहाँ चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारा दिल तो बहल जाएगा, अजान को तो आसानी से भूल सकोगी। फॉर गॉड सेक मामा, जगह बदलने से मेरा दिल नहीं बदल जाएगा। बस तैयबा, तुमने अपनी जिद बहुत कर ली, अब वही होगा जो मैं कहूंगी। जाओ जाकर अपनी जाने की तैयारी करो, या आप बल्कि मैं सकीना से कहती हूँ तुम्हारा बैग पैक कर दे। प्लीज किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तैयबा, हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती है। आप क्या समझते हैं कि आप मुझे अजान से ऐसे दूर कर देंगी तो मैं अजान को भूल जाऊंगी? नहीं मामा, मुझे अजान से सिर्फ मेरी मौत दूर कर सकती है और कुछ भी नहीं। पागलों जैसी बातें मत किया करो हर वक्त। जो समझना है समझे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। चाची जान, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? अच्छा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। मैं हाथ बांधती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हैं आप चाची जान? ऐसे मत करें। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो अक्सर। अरे चाची जान, क्या कर रही हैं आप? इधर आए, इधर बैठे। बैठे। अक्सर मेरा ज़मीर बहुत मलावत कर रहा है मुझे। मुझे अपनी आखिरत से बहुत डर लग रहा है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं जिंदा हूँ, कल पता नहीं होंगी नहीं होंगी। खुदा के लिए अक्सर मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो। चाची जान प्लीज ऐसे मत कहें। अम्मी के जाने के बाद मैंने आपको अपना बड़ा समझा है। मैंने और अम्मी ने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। जानती हो अक्सर, भाभी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी मेरी तरफ से दिल मैला नहीं किया। और मैं ये भी जानती हूँ, भाभी ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है।
तुम्हारा दिल भी उनकी तरह साफ और शिफाफ है। वो तो मैं ही कम अकल थी। तुम लोगों की मोहब्बत अपनायत को जान नहीं सकी, हमेशा शक की नजर से देखा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपनी हसद की आग में जलती थी अक्सा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। तुम मुझे माफ करोगी तो मेरे दिल को सुकून आएगा। चाची जान, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बड़े भी कभी छोटों से माफी मांगते हैं क्या? मैं जानती हूँ अक्सर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत बुरा किया, तुमने बहुत दुख सहे है ना, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ, बहू के रूप में अपनी बेटी। आज से तुम मेरी बेटी हो। हाँ, बेटी हो तुम मेरी आज से। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे भी तलब महसूस हो रही थी। मैं भी आज काम करके थक गई थी, चाय को दिल चाह रहा था, मैंने सोचा साथ आपकी भी चाय बना दूं। देखें नजीर, भाई भाभी तो इस दुनिया में रहे ही नहीं। अब अजान के साथ साथ अक्सा की जिम्मेदारी भी हमें ही पूरी करनी है। अक्सा तो बहुत कमी महसूस हो रही होगी भाई और भाभी की। काश के भाईजान और भाभी जिंदा होते तो कितना खुश होते इस वक्त। आप क्या समझते हैं, मुझे अक्सा की जरा परवाह नहीं है। नजीर, मैंने हमेशा उसे अपनी बेटियों की तरह समझा है। बस अफसोस इस बात का है कि मुझे कोई कभी नहीं समझ सका। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तुम्हारे खुलूस पे कभी भी शक नहीं है, बल्कि मुझे तो अक्सा के लिए तुम इतनी फिक्रमंद हो, ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। क़यामत के रोज भाई और भाभी जान से नजरें तो मिला सकोगे। नजीर, आपको पता है मैंने तो बीजान से भी यही कह दिया कि अक्सा की शादी की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी होती तो वही ये सब कुछ करती। आप फिक्र मत करें, मैं अक्सा को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। बल्कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कब टाइम है? अक्सा की शादी की शॉपिंग करने जाना है। अरे भाई नहीं, शॉपिंग वगैरह पे तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकूंगा। ये काम तुम औरतों ही का है, वही करो। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अक्सा को साथ ले जाओ शॉपिंग के लिए। हाँ, चाह तो मैं भी यही रही थी, बल्कि अक्सर साथ जाएगी, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी, सारी चीजें तो उसी ने इस्तेमाल करनी है अंकल को, तो अच्छा है। अरे आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे उसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हर वक्त तुम लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जैन, आपकी दुआओं के साथ साथ आपका साया भी हमेशा अल्लाह हमारे सर पर सलामत रखे। अक्सा को जब तुम्हारी दुल्हन बने देखूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है जैसे मेरा अहमद आ गया। बीजान, भाभी भी अहमद को याद करती हैं। बेटे, माँ कभी अपनी औलाद को भूल नहीं सकती। बस अहमद की यादें हैं जो बस मेरे साथ ही हैं। बीजान, ये क्या बात हुई? एक तरफ आप मेरे रूप में अहमद को देखती हैं,
मुझे अपना बेटा कहती हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह उदास हो रही हैं। एक बात और सुन लो, अक्सा की रुखसती मेरे घर से होगी, मेरी बेटी है ना वो। चलिए जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा जुल्म करेंगे आप इसे मुझसे दूर करके। बीजान, वैसे रुकना तो आपको चाहिए हमारी तरफ कुछ दिन। अब बेजान, मेरे ख्याल से मेरा कान भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे कान लंबे हो गए तो ये शादी से इनकार कर देगी। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखो। मुझे तुमसे वही सारी उम्मीदें हैं जो मुझे अहमद से थी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को कोई गम नहीं दोगे। बेजान, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे होते हुए कोई गम, कोई दुख अक्सा के पास भी नहीं है। I promise, मैं आपकी इस नखरीली बेटी के सारे नखरे उठाऊंगा। बीजान, देख रही हैं आप अजान को? फिर तुमने मेरी बेटी को तंग किया, बहुत पिटोगे तुम। वैसे बीजान, ये गलत बात है, आप तो हमेशा बस अक्सा की साइड लेती हैं। बीजान सिर्फ अच्छे लोगों की साइड लेती है। अच्छा बस, लड़ना बंद करो, ऐसे लड़ रहे हो जैसे छोटे छोटे बच्चे हो। तुम नहीं लाई अपनी चाय? मैं बाद में पी लूंगी बीजान। वादा किया ना बीजान से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लो पी लो। रहने दो, ताने दोगे फिर बाद में कि चाय पी ली तुम्हारी। वैसे वो सूट तुम्हें ले लेना चाहिए था। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है चाची जान, मैं कुछ और देख लेती हूँ ना। बेटा, तुम्हारी खुशियों से ज्यादा महंगा तो नहीं, तुम्हारी खुशियां उस जोड़े से ज्यादा महंगी। अच्छा चले ना, देखते हैं, कुछ और देखते हैं। अरे तैयबा, तुम किसके साथ आई हो? आपा के साथ? नहीं, मैं अकेली आई थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। चले, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो मिलकर शॉपिंग करते हैं। मेरी क्या जरूरत आपको, अक्सर है ना आपके साथ शॉपिंग करने की। और वैसे भी मैं तो आपको इत्तेफाकन मिल गई, वरना आपको मेरा ख्याल कहाँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तैयबा, तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमें अच्छा लगेगा। ओह सीरियसली, अक्सर तुम्हारी जैसी मुनाफिकत मेरे अंदर नहीं है, जो दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। एनीवेज, हैव फन। शॉपिंग कर लिया आप दोनों ने? वो बस अभी पसंद ही कर रहे थे हम। तो करें ना पसंद, चले ना, करें, आ जाए। तुम्हें भी ना बिला वजह दूसरों के सामने बहस करने की आदत होती है। माँ की बात तो माननी नहीं है। नहीं, क्या हो गया? आज के दौर में कौन इस तरह की बातों पे यकीन रखता है? आपने जरूर उसका दिल दुखाना दी बात करके। तो मेरा जो दिल दुखेगा? मैंने सिर्फ ये कहा है ना कि जिस तरह बीजान अपने बेटे के लिए रोती भी रही है, खुदा ना खास्ता मैं। प्लीज खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। अजान, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ यही कहा है ना कि जो पहली शादी पे कलर पहना वो ना ले। अच्छा प्लीज बस रिलैक्स, चलिए। सही ओके? ओए, रुक रुक! जाहिल, गवार! अजान, वापस आओ। ये जाहिल लोग, इन्हें गाड़ी चलानी आती नहीं है, रोड पर आ जाते हैं, कोई तमीज है नहीं। खुदा ने बचा लिया। ठीक हो? चलो।
बीजान ने अक्सा को इस घर से रुखसत करने का फैसला किया है। अच्छा, हुमानी मान गई? मानना ही था उनको। बेटे के हाथों कौन माँ मजबूर नहीं होती। मना लिया अजान ने उन्हें। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त हैं। वजाहत, मुझे समझ नहीं आता कि आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते या जानबूझकर इग्नोर करते हैं। अक्सा इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी नजर आती है। मोहब्बत का एक चक्कर चला के दोस्ती की आड़ में उसने अजान पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। और ये मोहब्बत का भूत तो ऐसी चीज है, जब एक बार किसी पर चढ़ जाए तो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। तुम अपना खून क्यों जला रही हो? वजाहत, क्योंकि अगर आपको ना सही, लेकिन मुझे इस रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आता मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि बीजान अपनी ही बहू को इस घर से रुखसत कर रही हैं। कैसी कैसी बातें बनाएंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा फजूल सोच रही हो। कुछ भी है वजाहत, लेकिन बीजान को अक्सा को इस घर से रुखसत करने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। बहुत गलत हो गया ये। अभी रुखसती हो रही है? नहीं हो रही ना, तो इन सारी बातों का क्या मकसद है? बेटा, मैं सोच रही थी कि अक्सा की और तुम्हारी शादी से पहले क्यों ना एक बार मंगनी करवा दी जाए। हमें क्या जरूरत है मंगने की? खामखा खर्चा होगा, जब शादी होगी तो सबको पता चल जाएगा। अजान बेटा, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारा रिश्ता तैयबा से टूटकर अक्सा से हुआ है, जिसके बारे में खानदान में किसी को मालूम नहीं है। तो मंगनी तो अनाउंस करनी पड़ेगी ना। हमें आप इस बात की टेंशन ना लें, जब शादी होगी ना तो खानदान में सबको मालूम हो जाएगा। मगर मेरी जान। हेलो, क्या क्या हुआ है आपा को? मैं अभी आई। हमें क्या हुआ है? आपा को हार्ट अटैक हुआ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। आपा पहले ही तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हें देखकर उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अकेले जाऊंगी इंशाल्लाह। अम्मी, लेकिन ये देखो, मैं ये सोच रही हूँ कि अक्सा को दे दूं। लेकिन बीजान, ये जेवर तो आपका खानदानी जेवर है और बहुत कीमती है। ये आप अक्सा को कैसे दे सकती हैं? तो बेटा, अक्सा भी तो मेरे खानदान की है। अगर अहमद की दुल्हन होती तो ये सब उसी का तो था। और अजहान में और अहमद में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता। बेटा और भतीजा, कोई फर्क नहीं होता बेटा दोनों में। जी जी बीजान, बिल्कुल। ये लॉकर पे रख दूं मैं? जी। वजाहत, मुझे तो कभी बीजान ने इतने कीमती जेवर नहीं दिए। भूल रही हो तुम, इससे ज्यादा कीमती जेवरात दिए थे तुम्हें, और इससे ज्यादा सेट्स। तो क्या हुआ वजाहत, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। अगर बीजान ने मुझे जेवरात दिए भी तो, लेकिन अक्सा कौन है? वो तो इस घर की बहू नहीं है जो बीजान उसे इतने कीमती जेवरात से नवाज रही है। मैं मानता हूँ अक्सा बहू नहीं है, मगर बेटी तो है ना इस घर की। शायद इस हक से अम्मी उसे तोहफे दे रही है। एक बात है वजाहत, अक्सा के लिए आपके दिल में भी हमदर्दी कुछ कम नहीं है। तुम कभी कभी हद कर जाती हो वैसे। सोच समझ के बोला करो। तुम्हें अपनी माँ को इस तरह से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। अबू, मैंने तो अम्मी को कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। जब फोन तो करो,
पता करो कि कहाँ है, हमें भी वहां होना चाहिए। मैं कॉल रिसीव ही नहीं कर रही, लगता है रास्ते में होंगी। कमाल है, ये आपा को भी बैठे बिठाए क्या हो गया? उनको तो कभी हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं था। तुम वो तैयबा को चेक करो, खैरियत मालूम करो कैसे। जी। अबू उसका मोबाइल तो ऑफ है। कमाल है, किसी क्या बात हो गई है कि सबको फोन बंद। अजान आपा की हालत जी मुझसे देखी नहीं जा रही। उनको देखकर मेरा दिल खून के आंसू रहता है। हमें ये अल्लाह की आजमाइश है, आप हिम्मत और हौसले से काम। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अजान, मैं आपा के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती। वो बहन जिसने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और मैं उनकी एक खुशी भी पूरी नहीं कर सकी। मैं अभी खाला की तरफ जाता हूँ और उनसे माफी मांगता हूँ। नहीं अजान, तुम नहीं जाओगे। तुम्हारा इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है बेटा। मैंने इससे पहले आपा को इतने दुख में कभी नहीं देखा। लगता है तुम्हारा और तैयबा का रिश्ता ना होने पर उन्होंने इस गम को दिल से लगा लिया। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है अज़ान। आपा ने तैयबा को बहुत लाड प्यार से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, और वो अपनी इकलौती बेटी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। प्लीज आप परेशान ना हो प्लीज। पता नहीं क्यों अज़ान मेरा दिल डर रहा है, जैसे पहले अक्सा की शादी के मौका पर खुशियों की जगह मातम ने ले ली। कहीं वैसे ही अहमद की तरह आपा भी। प्लीज ये आप क्या कह रही हैं? इससे तो ना कहें, इससे तो ना सोचें। I'm sorry मेरी वजह से मैं हमेशा आपको परेशान करता हूँ। वो खाना लग गया, आ जाओ। चलें खाना खा। आ जाओ तुम। शुक्र है तुमने ट्रीट तो दी, वरना तुमसे मिलने के लिए तो बहाने ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन मिस ये मत समझिएगा कि अजान भाई की जान छूट गई, उन्हें अलग से देनी पड़ेगी हमें ट्रीट। अजान भी आने वाले थे, लेकिन उनको ऑफिस से किसी अर्जेंट काम की कॉल आ गई, इसलिए जाना पड़ा। तुम बोलती तो अर्जेंट काम छोड़कर भी आ जाते। तैयबा, मेरा मंगेतर छीनकर तुम यहाँ खुशियां मना रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। क्यों? घर चल के क्यों? तुम्हारी दोस्तों को भी तो पता चले कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है। इन्हीं मासूम अदाओं से अजान को बेवकूफ बनाया ना तुमने। तैयबा प्लीज खामोश हो जाओ, हम घर चल के बात कर सकते हैं ना। तुमने अपने दोस्तों को बताया नहीं कि अजान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। उसने ये सब कुछ तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हें भीख में दिया है।
और आज जो तुम ये खुशियां मना रही हो ना, ये सिर्फ मेरी दी हुई खैरात है। तैयबा प्लीज चुप कर जाओ तुम। You know what, अक्सा? तुम जहां गई ना, तुम उन सब लोगों को खा गई। तुमने सिर्फ छीनना सीखा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा सुकून बर्बाद करके तुम भी आबाद नहीं रहोगी, बर्बाद हो जाओगी। अम्मी, जी बेटा। अम्मी अक्सा कहाँ है? टीवी लाउंज में होगी, और कहाँ जाना है उसको? नहीं, वहां तो मैंने देखा है, वहां नहीं है। तो अपने कमरे में होगी। अच्छा, मैं वहां देखता हूँ। सो कैसी रही तुम्हारी ट्रीट? अच्छी थी। यार मैं भी पहुंच जाता, लेकिन तुम्हें पता है जब मीटिंग शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी यार, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे ना आने पर तुम इतना हर्ट होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं मीटिंग छोड़कर आ जाता। सॉरी। नेक्स्ट वीक मैं खुद तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को ना ट्रीट पे इनवाइट करूंगा, ठीक है? अब तो चुप हो जाओ। वो कभी भी नहीं आएंगी। ये ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को बुरा लगा है तो मैं उनसे भी अपोलोजाइज करूंगा, उनसे भी माफ मांग, ठीक है? अच्छा क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह रो रही हो? मुझे बताओ तो सही, सब खैर है ना? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अक्सा, तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं ना, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं। आंखों में आंसू बिला वजह नहीं आते, कोई ना कोई वजह होती। मुझे बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हारी फ्रेंड्स को कॉल करनी पड़ेगी, मुझे उनसे पूछना हो। अब जिए